नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। ठीक है बेटा, ये एक प्रॉपर हेडिंग है, इसके अंडर हम कुछ टॉपिक है वो कवर करेंगे। अगर देखा जाए तो इस हेडिंग का मीनिंग क्या है, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, यानी कि हमने खाना तो है लेकिन वेट कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, और इसके अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्दी वेट। हेल्दी वेट किसको बोला जाता है? ठीक है, तो देखा जाए अगर जनरली हम सोचे हेल्दी वेट किसको बोला जाएगा, अगर एक पर्सन की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग है उसका अगर हम वेट मेजर करें, तो अगर वो बिल्कुल सही कैटेगरी में अकॉर्डिंग टू BMI है, वो नॉर्मल वेट की कैटेगरी में आएगा, तो दैट इज कॉल्ड हेल्दी वेट। तो इसको डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं हम, हेल्दी वेट इज वन दैट राइट फॉर योर बॉडी टाइप एंड हाइट। आपकी बॉडी टाइप कैसी है और आपकी हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो राइट वेट है। इट इज बेस्ड, हम कैसे जज कर सकते हैं इसको, इट इज बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स, BMI। आपने प्लस वन में पढ़ा है ना, BMI बॉडी मास इंडेक्स। इसके अंदर एक प्रॉपर एक बॉक्स हम ड्रॉ करते हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरीज मेंशन करते हैं, नॉर्मल वेट, अंडर वेट, ओवर वेट, ओबेसिटी, है ना। उसकी कुछ हमने परसेंटेजेस रखी हुई है कि अगर पर्सन का वेट है BMI के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये जहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें पर्सन का वेट फिल करके और उसकी हाइट इन मीटर स्क्वायर फिल करके इसका आंसर निकाला जाता है सॉर्ट आउट करके, और जो आंसर है वो उस कैटेगरी में मैच किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है फिर हम चेक करते हैं कि वो वेट है कौन सी कैटेगरी में आता है, उसके अकॉर्डिंग है वो उसका वेट है वो माना जाता है। तो हेल्दी वेट तभी माना जाएगा जब पर्सन का वेट है सारा फॉर्मूला लगाने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आएगा, दैट इज कॉल्ड हेल्दी वेट। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन योर बॉडी मास इंडेक्स एंड उसके साथ ही एक और बात ध्यान में रखनी है, एंड द साइज ऑफ योर वेस्ट, और आपकी वेस्ट की साइज कितना है, उसका सरकमफ्रेंस कितना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर एक राइट एक्यूरेट सरकमफ्रेंस हम जानना चाहते हैं, मैन का कितना होना चाहिए, वुमेन का कितना होना चाहिए, यहाँ पे मैंने हेल्दी वेस्ट का जो लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, दैट इज लेस देन 40 इंचेस और मे बी 102 सेंटीमीटर, 102 सेंटीमीटर फॉर मैन। अगर मैन की वेस्ट का साइज इतना है, ठीक है, इससे कम है, और वुमेन का 35 इंचज से कम है और मे बी 88 सेंटीमीटर से कम है, तो वो एक हेल्दी वेस्ट का सर्कमफ्रेंस वो माना जाएगा। ठीक है, तो हमने हेल्दी वेट के अंदर ये प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, BMI के अकॉर्डिंग हम कैसे जज करते हैं हेल्दी वेट, और उसमें दोनों आपने डिफाइन करने हैं, वेट कैसे मेजर करेगा उसका, हेल्दी वेट कैसे मेजर करना, और वेस्ट के साइज को साथ में रख के। ठीक है, दोनों फॉर्मूलाज आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे। अगर नेक्स्ट है, इसके साथ ही मैंने एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज स्टेप टू अचीव हेल्दी वेट, कि हम हेल्दी वेट है कैसे अचीव कर सकते हैं। तो बेटा ये एक जर्नल सा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अगर हम सोचे कि अपना हेल्दी वेट कैसे मेंटेन करके रख सकते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स हमारे माइंड में आएंगे। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें डेली प्रॉपर हेल्दी फूड करना चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सिंपल से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देखो, सेट एन एप्रोप्रिएट गोल। एप्रोप्रिएट गोल का मतलब है कि अगर हमारा वेट बहुत ज़्यादा और हम कम करना चाहते हैं, तो हमें उसको कम करने के लिए एप्रोप्रिएट गोल रखना होगा। ये नहीं है कि अगर हमारा वेट 80 है तो 80 से हमने 65 पे आना है, तो 80 से डायरेक्ट 65 का गोल रख लेंगे, नहीं, 80 से हम प्रॉपरली 75 देन 70 स्टेप बाय स्टेप बैक चलेंगे, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगी। धीरे धीरे हमारा वेट कम होगा और हमें मोटिवेशन मिलेगी कि हमारा वेट कम हो रहा है, हम कॉन्टिन्यूसली है प्रॉपरली है उसको है कंटिन्यू रख पाएंगे उस प्रोग्राम को जो कि हमने अपने गोल को अचीव करने के लिए बनाया है। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रेंज डाइट। स्ट्रेंज डाइट यानी कि कुछ भी ऐसी चीज़ें आपने नहीं लेनी है जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। ठीक है, आपके वेट को हेल्दी है वो बना के रखे। स्ट्रेंज डाइट में आपके प्रॉपरली ये जंक फूड्स भी आ जाते हैं जो आपके वेट के लिए अच्छे नहीं है, और फैटी फैटी चीज़ें भी आ जाती है बहुत सारी। नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट इनटेक ऑफ शुगर। ठीक है, जो आपको पता है कि शुगर में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है। ठीक है, तो जितना हम खाना खाते हैं उसमें से कितनी कैलोरीज हमें मिलती है, हमें थोड़ी सी शुगर में से ही हमारी बॉडी उतनी कैलोरीज अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए हमें शुगर है बहुत कम खानी चाहिए। ठीक है, ईट बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, ये तो सिंपल सा पॉइंट्स है, हमें हेल्दी डाइट और अपने बैलेंस डाइट यानी कि अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग ये डाइट है वो प्रॉपरली लेनी चाहिए। लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ फूड, यानी कि फूड है हमें ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हम कई बार करते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बनता है तो हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, अपनी नीड से ज़्यादा ही खा जाते हैं खाना, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में है वो जो फैट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो अपनी डाइट की क्वांटिटी को लिमिट में रखना चाहिए। बैलेंस कहते बैलेंस कैलोरीज इंटेक एंड एक्सपेंडिचर, ये मैंने आपको इसमें भी समझाना था हेल्दी वेट में। बैलेंस कैलोरीज इंटेक एंड एक्सपेंडिचर मतलब कि जो हमने अपनी कैलोरीज इंटेक की है
उसका प्रॉपरली बैलेंस बना के रखना है। जितनी कैलोरीज हमने इंटेक करनी है उतनी ही हमने बर्न भी करनी है, ठीक है। यानी कि हमारी जो डाइट है हमारी ऑक्यूपेशन के ऊपर, हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ के ऊपर है, वो पूरी प्रॉपरली डिपेंड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बैलेंस है हमने बना के रखना है। अगर हमारा इंटेक, ठीक है, जो हमारी कैलोरी इंटेक है वो ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो नेचुरली हमारे अंदर फैट है वो आएगी आएगी। और अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा, इंटेक कम है, तो कहने का मतलब हमें अंडर वेट में है वो आ जाएंगे। इसलिए क्या है कि इसका एक बैलेंस है वो आपने बना के रखना है, ठीक है। तो ना नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट स्किप मील। कई बच्चे सोचते हैं कि हम अपना खाना एक टाइम का छोड़ देते हैं, एक दिन नहीं खाएंगे या बीच में एक टाइम नहीं खाएंगे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी वेट है वो प्रॉपरली कम हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक टाइम का खाना स्किप करोगे तो आपका वेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आप बल्कि आप सेकंड टाइम में जब खाना खाएंगे तो आप अपनी नीड से ज़्यादा ही खा रहे हैं, क्योंकि आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी होगी। तो आपको जितनी एक टाइम में कैलोरी चाहिए आप उससे डबल कैलोरी है उस टाइम पे ले लोगे, ठीक है। तो उसका इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर है पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइड जंक फूड। ये नेचुरली है, ये तो हर कोई बोलेगा ही कि अगर आपने वेट कम करना है तो अपने जंक फूड है वो खाना छोड़ दीजिए, उनको कम कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि जंक फूड में बहुत ज़्यादा जो फैटी एसिड्स है वो होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी है फैट है ऑब्जर्व कर लेती है, एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। जिसकी वजह से मोटापा हमारे बॉडी में आना शुरू हो जाता है। एक बार बेटा ओबेसिटी की कैटेगरी में जाना शुरू हो गया तो उससे उससे बैक है दोबारा अपना वेट है लेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। सो अवॉइड जंक फूड्स। नेक्स्ट है एक्टिव लाइफस्टाइल एंड रेगुलर एक्सरसाइज। ये कुछ बताने का है ही नहीं है, समझ लो नॉर्मल सा पॉइंट है। एक्टिव लाइफस्टाइल, आपका जो लाइफस्टाइल है एक्टिव होना चाहिए, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि हम कोई भी छोटा मोटा घर का काम है तो हम अपने से छोटे बच्चों को है वो बोलना शुरू कर देते हैं, ये कर दो वो कर दो, ठीक है। इवन कि अगर लाइट का स्विच भी ऑफ करना है तो भी आप उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हो, तो वो आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है वो नहीं माना जाएगा। एक्टिव लाइफस्टाइल की अपना काम आपने खुद करना है, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज, अपने डेली रूटीन के वर्क में अपनी एक्सरसाइज को भी टाइम देना है डेली, जिसकी वजह से है आपकी प्रॉपरली है बॉडी है हेल्दी और फिट रहे। नाउ दीज आर द सम स्टेप्स टू अचीव हेल्दी वेट। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स ऑल्सो, ओके। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डाइटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। तो पिटफॉल्स करने से पहले हम अपना डाइटिंग का मीनिंग एक बार क्लियर कर लेते हैं पहले कि डाइटिंग होती क्या। वैसे तो आपको पता ही है डाइटिंग जनरली क्या होता है कि जब हम अपने खाने के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, जिसके पीछे हमारा एम क्या होता है, हमारा अपना वेट लूज करना होता है या वेट गेन करना होता है या अपना वेट है मेंटेन करके रखना होता है, कुछ ना कुछ एम उसके पीछे होता है। तो जस्ट रीड आउट द डेफिनेशन। मीनिंग इसका क्या है? डाइटिंग मीन्स रिस्ट्रिक्टिंग, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देना, टू स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि फूड बहुत कम मात्रा में लेना है, ऐसा कुछ अपने आप ऊपर है रिस्ट्रिक्शन लगा देने की हमने बहुत कम मात्रा में फूड लेना है, ठीक है। इनटेक और हैविंग स्पेशल काइंड ऑफ फूड, यानी कि बहुत कम खाना है और कुछ स्पेशल ही तरह का फूड खाना है, जैसे कि हमारी हमारी डाइट में फैट ना हो या हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ना हो या प्रोटीन ना हो, उनकी अमाउंट में कुछ कमी कर देना, ठीक है, या कुछ बढ़ा देना, ऐसे कोई भी चेंजिंग जब आप करते हैं काइंड ऑफ फूड इन ऑर्डर टू, उसके पीछे एम क्या होता है, इन ऑर्डर टू लूज गेन और मेंटेन वेट, या तो आप अपना वेट लूज करना चाहते हो या गेन करना चाहते हो या फिर उसको मेंटेन प्रॉपरली करना चाहते हो, ठीक है। तो यानी कि हम अपनी डाइट में जो कि हमारी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अगर उसमें हम अपनी मर्जी से ही कुछ चेंजेस करते हैं, उसमें कुछ कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, जिसके पीछे एम क्या होता है, लूज करना वेट या गेन करना या मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड डाइटिंग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, यानी कि डाइटिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या है। ये जो डाइटिंग वर्ड है ये आजकल बहुत फेमस है बच्चों में। ज़रा सा भी हम हमारा बॉडी थोड़ी अगर हम ओबेसिटी की ओर बढ़ते हैं तो बच्चे ये डाइटिंग स्टार्ट है करनी शुरू कर देते हैं डाइटिंग अपने हिसाब से ही, जबकि ये डाइटिंग कभी भी किसी डॉक्टर की सलाह के बिना कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसे अपनी मर्जी से डाइटिंग स्टार्ट कर दोगे तो उसके हमारी बॉडी के ऊपर बहुत सारे इम्पैक्ट है वो पड़ते हैं, ठीक है, नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से इम्पैक्ट हो सकते हैं यहाँ पे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूरा 5 मार्क्स के लिए भी कंसीडर करेगा और मे बी 3 मार्क्स के लिए भी। 3 मार्क्स में आपने इसमें से कुछ 3 और 4 पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे और 5 में आपको 5 to 6 पॉइंट्स आपने एक्सप्लेन करने प्रॉपर, इंक्लूडिंग द प्रॉपर कंक्लूजन, ठीक है। तो नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज ईटिंग वेरी लेस कैलोरीज, ठीक है। ईटिंग वेरी लेस, सबसे पहले हम अपना खाना कम करते हैं जब डाइटिंग है स्टार्ट करनी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो कैलोरी इंटेक है बहुत कम हो जाता है,
ठीक है, हमारी बॉडी है वो सुस्त रहती है सारा दिन, हमें हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ये एक नेगेटिव इफेक्ट हो गया। दूसरा हो गया स्किपिंग मील्स। अगर हम डाइटिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में खाना कम करना शुरू हो जाता है। और इसमें हम क्या करते हैं, मील है एक टाइम का स्किप करना शुरू कर देते हैं, हमने एक दिन ही रखना है या फास्ट रखने शुरू कर देते हैं। ठीक है, या बोलेंगे हमने रात का खाना नहीं खाना। तो जबकि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डेली हमने पूरा दिन जो सारा दिन काम किया, कैलोरीज खत्म हुई है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटरनल सिस्टम है उनको भी वर्कआउट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, तो उसी से कोई भी जो अपना खाना है वो स्किप नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन की वर्किंग में प्रॉब्लम है वो आ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड है हमारा लिमिटिंग इनटेक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स। हम क्या करते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे जैसे फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन, इनमें से कुछ है कम लेने शुरू कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम कहेंगे हमने फैट नहीं लेना जी, हमने आलू नहीं खाने। ठीक है, नंबर 2 हमने प्रोटीन नहीं लेना, इससे हमारी बॉडी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो वो अगर हम करना शुरू कर देंगे, तो मैंने आपको पीछे पूरा बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ाया है, तो हर एक न्यूट्रिएंट का अपना ही एक अलग रोल है। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो आप अपनी इस मर्जी के से उसके अकॉर्डिंग अपना न्यूट्रिएंट है कम नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लो एनर्जी डाइट। लो एनर्जी डाइट है यानी कि अगर हम उसमें से फैट कम कर देंगे या प्रोटीन कम कर देंगे, अपनी मर्जी से कोई भी एक न्यूट्रिएंट कम कर देंगे, तो वो एक लो एनर्जी डाइट बन जाती है, जिसकी वजह से पूरा दिन हमारी बॉडी में हमारी डेली रूटीन के वर्क करने के लिए एनर्जी नहीं रहती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है इनटेक ऑफ कैलोरीज थ्रू बेवरेजेस। ठीक है, आपने वैसे तो डाइट कम कर दी, एक दिन का मान लो मील स्किप कर दिया या एक टाइम की हमने खाना छोड़ दिया, तो उसमें क्या करते हो आप, फिर आपको जब भूख लगती है तो इवनिंग टाइम चाहे पी लेते हो, तो उसके साथ कुछ स्नैक्स लेना शुरू कर देते हो, या दिन में कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देते हो। तो आप ये सोचिए कि उन कोल्ड ड्रिंक्स में भी कितनी कैलोरीज होती हैं। ठीक है, जो आपकी बॉडी में जाती हैं। भूख तो आप किसी तरह खत्म करते हो, तो आप सोचते हो लिक्विड ले रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसका भी इफेक्ट पड़ता है इंटेक ऑफ कैलोरीज। अगर आप बेवरेजेस के थ्रू अपनी कैलोरीज को पूरा कर रहे हो, तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, नेगेटिव इफेक्ट डालेगी आपकी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट है नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज़। अगर हमारी डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटीज़ की कोई जगह नहीं है, तो नेचुरली है हमारी जो बॉडी है इससे इफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है बेटा, जब हम डाइटिंग करते हैं, वो डाइटिंग प्रॉपर डाइटिंग नहीं होती, वो क्रैश डाइटिंग होती है। क्रैश डाइटिंग की वजह से बहुत सारे हार्ट प्रॉब्लम हमें हो सकती है, क्योंकि जब हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो हम अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो अपनी डाइट में कम करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे हार्ट को प्रॉपर है न्यूट्रिएंट्स है वो चाहिए होते हैं वर्कआउट करने के लिए। मेनली पोटाशियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम अपनी डाइट में पोटाशियम कम कर देंगे, तो हमारा हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क है वो नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से बहुत हार्ट अटैक आने के चांसेस बन सकते हैं। तो बहुत सारी हार्ट डिजीज़ होने के जो खतरे हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनली डेंजरस। तो इमोशनल डेंजरस कैसे हो जाता है कि अगर हम अपनी डाइट प्रॉपरली नहीं देते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि हमारी बॉडी है वो लो एनर्जी के कारण है वो इतनी एक्टिव नहीं रहती। उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे इमोशंस के ऊपर पड़ता है, हम सारा दिन सुस्त बैठे रहते हैं, और हमें मूड स्विंग की प्रॉब्लम है हो सकती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है मेंटल डेंजरस। ठीक है, मेंटल डेंजर बोल सकते हैं इसको हम। मेंटल डेंजर से रिलेटेड यानी कि अगर हम प्रॉपरली डाइट नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी लो एनर्जी के कारण प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर पाएगी, तो हम अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, और हमारा जो डेली रूटीन का वर्क है वो पीछे रहता जाएगा, जिसकी वजह से हमारे माइंड के ऊपर प्रेशर बना रहता है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी मेंटल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ठीक है, हमारा माइंड है प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करेगा, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी नेचुरल पर्सनल लाइफ में